अगर आप अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जन्मपत्री में जो तृतीय भाव होता है यानी थर्ड हाउस होता है, जिसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, वो इन सारी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए पहले आपकी कुंडली के तृतीय भाव को समझते हैं। कुंडली में तृतीय भाव ये बताता है कि पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, इसके अलावा हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे, आप कितने करेजियस होंगे, ये भी इसी से समझा जा सकता है। आपके लिखे हुए ईमेल्स और आपके लिखे हुए छोटे छोटे मैसेजेस या फिर चिट्ठियाँ या व्हाट्सएप मैसेजेस कितने प्रभावी होंगे, ये भी इसी हाउस से देखा जाता है। दोस्तों, ये थर्ड हाउस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि थर्ड हाउस सीधे तौर पर आपके 9th हाउस को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी कुंडली में तीसरा घर 9वें घर के ठीक सामने होता है। ऐसे में अगर आप अपने थर्ड हाउस को इम्प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक फैक्टर को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। आइए अब समझते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा तृतीय भाव को दिखाता है। तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस, हमारे शरीर में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी रिस्ट, या आप कह सकते हैं कि रिस्ट से लेकर कोहनी तक का हिस्सा। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हाथ से की जाने वाली सारी कलाकारी थर्ड हाउस की देन होती है। यानी क्रिकेट में कोई स्पिनर बनेगा या आर्ट के फील्ड में पेंटर, ये सब थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। अगर आप थर्ड हाउस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आपको अपनी रिस्ट की एक्सरसाइज रोजाना करनी होगी। आप हर वो एक्सरसाइज रोजाना करें जिसमें आपके हाथों का इस्तेमाल हो। वो पुशअप्स भी हो सकते हैं और डंबल रेज भी। आप अपने हाथों की एक्सरसाइज जितना ज़्यादा करेंगे, आपके थर्ड हाउस को उतनी ही मदद मिलेगी। तो अगर आप अपने किसी भी थर्ड हाउस रिलेटेड इशू को लेकर परेशान हो तो देर मत कीजिए, रोजाना आज से ही अपने हाथों की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। हाथों से एक्सरसाइज करना आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के साथ आपके संबंधों को सुधारता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी को बढ़ाता है। और वो कहते हैं ना कि जिसके हाथ में दम होता है वही अपनी किस्मत अपने हाथ से खुद लिख सकता है। ये शायद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि थर्ड हाउस सीधे सीधे फेस करता है 9th हाउस को। 9th हाउस जिसे कुंडली में भाग्य भाव कहा जाता है। इसलिए आप सभी के लिए अपने थर्ड हाउस को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने भाग्य को मजबूत करना तो हर कोई चाहता है। आने वाले वीडियोस में हम और भी डिटेल में समझेंगे कि कैसे अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपनी कुंडली के सभी 12 भाव एक्टिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी परेशानियों से खुद ही मुक्ति पा सकते हैं।